हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, जी हाँ। और उसका रीज़न ये है कि एक ऐसा इम्पॉर्टेंट स्टॉक जिसके नीचे जाने से स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है और जिसके ऊपर आने से पूरे मार्केट में पॉजिटिविटी फैल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ अडानी स्टॉक के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की वजह से अडानी स्टॉक में हलचल आ गई है और नाउ इट इज टॉप ऑफ द टाउन। जी हाँ, सब बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप के बारे में एंड सब में क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं कि क्या करें। अभी ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, जिनको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी मैं आंसर दूंगा। जिसको शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है जिसके पास, या जिसको करना है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, उसका भी आंसर मिलेगा। वैसे ये पहले जानना जरूरी है कि हुआ क्या है और जिसकी वजह से अडानी स्टॉक इतने ऊपर क्यों गए हैं एक ही दिन में। और उसके बाद ये बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि अडानी स्टॉक का फ्यूचर क्या है, और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्ग टर्म करो, शॉर्ट टर्म मत करो। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हुआ। देखिए, ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अडानी ग्रुप के की बात चल रही थी, केस चल रहा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेके, उसमें काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट दे रहा था। ऑफ कोर्स कोई ना कोई रीजंस होंगे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट डेट्स पे डेट्स दे रहा था। लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से ये क्लियर हो गया कि अडानी स्टॉक्स में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो अडानी स्टॉक्स के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है ना। तो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने बोला कि भाई देखो, आप यहाँ पे प्रॉब्लम्स लेके आए हो, आप यहाँ पे किसी के एलिगेशंस लेके आए हो, लेकिन आप एविडेंस नहीं लेके आए। ये जो मीडिया ट्रायल होता है या मीडिया के अंदर जो एविडेंसेस होते हैं या मीडिया के अंदर जो भी बात बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। इतना बोला। दूसरी बात ये हुई, कहने वाली या सोचने वाली बात ये है कि अभी तक अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अडानी ग्रुप क्लीन चिट से बाहर आने वाला है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसकी डेट रिजर्व है, लेकिन माना ये जा रहा है 80 to 90% ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप के तरफ ही ये जजमेंट देगी, बिकॉज एविडेंस तो है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि अडानी ग्रुप ने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे थोड़ा डाउट है उस बारे में, क्योंकि देखिए, आपको मुझे पता है कि अडानी के पास इतने ज़्यादा एडवाइजर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, दैट दे नो द लूप होल्स ऑफ द गवर्नमेंट, द सिस्टम, जिसकी वजह से आप किसी पे आरोप तो लगा सकते हैं लेकिन उसको प्रूव नहीं कर सकते। आई थिंक यही हो रहा है। बट एनीवेज, हमें क्या करना है, हमें तो ये देखना है एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक मार्केट स्टेक होल्डर, कि हमें इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अडानी ग्रुप में एक दिन में 1 लाख मार्केट कैप ऐड हुआ है जी, जिसका मतलब है कि मार्केट को कुछ पता चला है बिफोर हैंड, बिफोर वर्डिक्ट डेट। ये पता चला है कि अडानी ग्रुप का कोई हाथ नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। दैट मीन्स कि दिस इज द गुड टाइम फॉर देम टू इन्वेस्ट इन अडानी स्टॉक, बिकॉज वो ऑलरेडी पिटे हुए थे। और जितने स्टॉक पिटे हुए थे, जो भी अडानी कंपनी में जो भी पर्टिकुलर कंपनी थी जो एकदम पिटी हुई थी, वो उतने ही तेजी से ऊपर आई। किसी में 4% लार्ज कैप कंपनीज में, और किसी में 20% की तेजी दिखी, वो भी एक दिन के अंदर। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी या अभी क्यों, वाई दिस टाइम, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने बहुत लोगों को सुना है ये बोलते हुए कि ऑफ कोर्स कहते हैं कि अडानी ग्रुप जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसके बहुत क्लोज है, तो उनको क्लीन चिट तो देनी थी इलेक्शन से पहले।
सो दैट ये एक मुद्दा ना बने इलेक्शंस में, ठीक है। तो एक ये भी बात है, थ्योरी है। दूसरी चीज ये है कि देखिए ये तो एक बेसिक प्रोसीजर है, डेट्स पे डेट्स मिल रही थी और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं मिला, तो ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ेगा। ऑफकोर्स आप कितनी दिन ये एक्सटेंड कर सकते हैं ये बात को, है कि नहीं। तो ये भी बात थी। तो ओवरऑल उनको ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अडानी ग्रुप के अगेंस्ट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ओके, जिसकी वजह से स्टॉक्स ऊपर भागे हैं। अब ये स्टॉक्स खरीदने वाले कौन है? ये स्टॉक्स खरीदने वाले मेजॉरिटी लोग हैं मोमेंटम इन्वेस्टर्स, जिनको ये पता चला है कि अगर अडानी स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं तो लोग ये स्टॉक खरीदेंगे। तो ऑफ कोर्स आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक नीचे है तो अभी खरीद लेते हैं, जब ऊपर जाएगा तो वी विल सेल देम। वो मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं। दूसरे लोग कौन है? जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको पता चला कि यार अडानी स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी खरीदते हैं एंड 5, 10, 20% बढ़ेगा तो बेच देंगे। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने खरीदा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विल मूव वेरी स्लोली। अगर मुझे पता है कि मुझे कोई स्टॉक 2 साल के लिए खरीदना है तो मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा रादर देन किसी भी एक न्यूज से। अगर मेरे पास समझ लीजिए वो स्टॉक होते, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं बेचता भी नहीं। अगर मेरे पास वो स्टॉक्स नहीं है तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं खरीदूंगा भी नहीं, क्योंकि दीज न्यूज आर समथिंग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बॉदर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, स्टॉक ऊपर गया है, देन ऑल्सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। या तो आप वो जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, उसको खरीदने से पहले बहुत लंबी, बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं और उसको 5-6 साल के लिए होल्ड करते हैं। सो कोई भी न्यूज़ आती है जाती है, उससे आपको थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज देखिए ये बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता रहेगा, बट वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न्स देगी, ये हम हमेशा सोचते हैं, है कि नहीं। सो ये हमें पता चल गया है कि खरीदा किसने है, ये जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स ऊपर गए हैं वो किसकी वजह से गए हैं। अभी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास वो स्टॉक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्टॉक 400 रुपए की वैल्यू पे खरीदा है और आफ्टर दिस हिंडनबर्ग न्यूज वो स्टॉक चला गया है 300 रुपए में, और आप सोच रहे थे कि यार 400 रुपए तक आएगा तो मैं बेचूंगा, तो मुझे लगता है आप गलत हैं। बिकॉज अभी तो टाइम है उसको रखने का, दिस इज द राइट टाइम। बिकॉज अभी तो आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो झेल ली हैं, अब मार्केट में ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आप प्लीज एंड प्लीज ये स्टॉक होल्ड करके रखिए। कोई भी ऐसा स्टॉक है, नॉट ओनली दी स्टॉक्स, इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टॉक है जो कुछ दिनों से स्ट्रगल कर रहा है एंड फिर आप थक हार के ये सोचते हैं कि भाई मेरा जो बाइंग प्राइस है वो आ जाए, मैं डाल के बेच दूं, तो आई एम सॉरी, आपको या तो फिर आपका सौदा उसी टाइम कट करना चाहिए जब वो मार्केट में नीचे चला गया है। अगर वो ऊपर आ रहा है देन यू शुड कीप इट। ये ऐसा ही होता है, दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट है कि ऐसा क्यों करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर इसका आंसर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम ये क्वेश्चन जरूर देखते हैं कि अडानी स्टॉक का फ्यूचर क्या है। देखिए ये बात तो पक्की है कि अडानी स्टॉक में एक चीज की प्रॉब्लम जरूर है, वो है क्रेडिबिलिटी। अभी अडानी स्टॉक पे भरोसा करना मुश्किल है, भले ही उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं हो, भले ही वो कहते हैं ना बाइज बरी हो जाए, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, बट एक चीज जो है मैनेजमेंट के ऊपर, वो क्वेश्चन तो रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अडानी स्टॉक की मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है कि नहीं, वो जरूर है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि अडानी का क्या स्टॉक ऊपर जाएगा, क्या कंपनी प्रॉस्परस है या फ्यूचर में प्रॉस्परस रहेगी, ऑफ कोर्स ये कंपनी जो अडानी ग्रुप के आप सारी कंपनीज देखिए, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। अडानी मैनेजमेंट इज वेरी एग्रेसिव, फंड्स की इश्यूज नहीं है अडानी के पास, एंड दे नो द बिजनेस, दे नो हाउ टू डू द बिजनेस।
तो अगर आप अडानी ग्रुप पे क्वेश्चन डाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट पे क्वेश्चन कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए चिंगारी से ही आग लगती है, आप समझ जाइए व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बिजनेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप उनकी एबिलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इज राइट। They are perfect, they are amazing in terms of doing business, they know how to do business, they are very aggressive। आप देखिए अगर कोई कंपनी डेट ले रही है तो उसका मतलब ये भी होता है that they want to grow fast। अगर कोई कंपनी डेट नहीं ले रही है, of course that is healthy, but we know that the growth is going to be slow। so अपने अपने रिस्क हैं, अपने अपने रिवॉर्ड्स हैं, आपको उस हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर अडानी को लेके क्वेश्चन बना रहेगा, मैनेजमेंट को लेके मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक ने अपने बुरे दिन निकाल दिए हैं। स्टॉक ऊपर जाएगा, थोड़े टाइम के लिए काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मोमेंटम इन्वेस्टर्स इस पे पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। बट आफ्टर सम टाइम ये स्लो एंड स्टेडी रेट से ऊपर जाएगा। एंड अगर आप इसकी फ्यूचर की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि इसके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है। फ्यूचर बहुत अच्छा है अडानी स्टॉक का। ओनली द थिंग इज दैट प्लीज अब मुझे ये फिंगर्स क्रॉस रखनी पड़ेगी कि अडानी पावर का जो सिर्फ अडानी पावर नहीं, अडानी की पूरी ग्रुप में मैनेजमेंट कोई फालतू या कोई ऐसी चीज ना करे जिसकी वजह से उनके मैनेजमेंट के एथिक्स पे फिर से क्वेश्चन आए, ठीक है। सो अभी तक के लिए इतना ही। अगर इसके आगे कोई भी न्यूज़ आती है मैं ज़रूर आपके पास लेके जाऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ ज़रूर लेके आता हूँ, उस पर व्यूज़ भी लेके आता हूँ। एंड ये जितने भी व्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यार स्टॉक मार्केट में प्राइस ये है, इतने पे आएगा, इतने पे बेच दूंगा, बिकॉज मेरा 10-20% का फोकस नहीं है, मेरा है 200, 300, 400, 500% का फोकस रहता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।